टल गया बड़ा संकट। 20,000 किलोमीटर दूर बैठे दोस्त ने भारत के लिए खोल दिया भंडार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया की सांसें अटका कर रख दी हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक त्राहिमाम मचा हुआ है, क्योंकि दुनिया की लाइफलाइन कही जाने वाली स्ट्रेट हॉर्मुज का रास्ता बंद पड़ा है। ईरान उसे खोलने के लिए राजी नहीं हो रहा है और इसी रास्ते से दुनिया में गैस तेल सप्लाई आगे बढ़ती है। दुनिया के देशों को डर सता रहा है कि अगर गैस और तेल की सप्लाई रुकी रही तो उनकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। लेकिन जब दुनिया रो रही है, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठकर एक ऐसी बिसात बिछा रहे थे जिसने सुपर पावर अमेरिका तक को हिला कर रख दिया है। यह कहानी है एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक की जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जब समंदर में आग लगी हुई है, स्ट्रेट हॉर्मुज के रास्ते पर बम बरस रहे हैं और भारत का 60% एलपीजी आयात खतरे में है, तब भारत ने खाड़ी देशों पर निर्भर रहने के बजाय 20,000 किलोमीटर दूर बैठे एक ऐसे देश से हाथ मिला लिया है, एक ऐसे दोस्त से दोस्ती आगे बढ़ा ली है जिसे दुनिया इस खेल में भूल चुकी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना की, जहां दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट दावा कर रहे थे कि भारत में गैस की किल्लत होगी, कीमतें आसमान छू जाएंगी और हाहाकार मचेगा। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक के लोगों ने लोगों को भड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और इसी बीच मोदी सरकार ने चुपचाप कूटनीति की ऐसी कड़ियां जोड़ी कि समंदर के रास्ते 50,000 टन गैस का जखीरा भारत की ओर रवाना हो गया। सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि अब अर्जेंटीना ने भारत के लिए गैस भेजने का दरवाजा खोल दिया है, अपना भंडार भारत के लिए खोल दिया है, बड़ा ऐलान कर दिया है। यह सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि न्यू इंडिया की कूटनीतिक जीत है। हैरानी की बात देखिए, साल 2024 से पहले अर्जेंटीना ने भारत को कभी गैस नहीं दी थी और भारत ने कभी गैस नहीं ली थी, लेकिन 2026 की पहली तिमाही में ही अर्जेंटीना ने भारत को 50,000 टन एलपीजी का निर्यात किया। यह मात्रा 2025 से भेजे गए 22,000 टन से दोगुना से भी अधिक है और इसे कहते हैं रणनीतिक दूरदर्शिता। जब पश्चिम एशिया के देशों में मिसाइलें चल रही थी, तब अर्जेंटीना के बाहिया ब्लांका बंदरगाह से करीब 39 टन एलपीजी भारत के तटों पर पहुंच चुकी। 5 मार्च को ही 11,000 टन का एक बड़ा शिपमेंट समंदर की लहरों को चीरता हुआ भारत की ओर बढ़ा था। अमेरिका और चीन जैसे देश हैरान हैं कि भारत ने इतनी लंबी दूरी, जो करीब 20,000 किलोमीटर की है, वहां से सप्लाई चेन को कैसे सुचारू रखा। तो ये मोदी की ऊर्जा विविधता रणनीति का ही नतीजा है। आज भारत सिर्फ 2-4 देशों का मोहताज नहीं है, बल्कि उसने दुनिया के 40 से अधिक देशों के साथ ऐसा नेटवर्क बना लिया है कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता पहले से तैयार मिलेगा। हालांकि ईरान धीरे धीरे भारत के एलपीजी गैस तेल के जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आगे निकाल रहा है, लेकिन जिस तरीके से सप्लाई नॉर्मल होनी चाहिए थी, वैसे अभी नॉर्मल स्थिति युद्ध की वजह से नहीं हो पाई है। तो ऐसे में संकट बड़ा ना हो, भारत ने दूसरा रास्ता खोज निकाला है। अर्जेंटीना के राजदूत मारियानी अगस्टीन कोसिनी खुद कह रहे हैं उनका देश भारत की ऊर्जा सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अर्जेंटीना के पास गैस का भंडार है। हमारी राष्ट्रीय गैस और तेल कंपनी के अध्यक्ष ने पिछले साल भारत का 2 बार दौरा किया था। भारतीय ऊर्जा कंपनियों और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के साथ उनकी बैठकें हुई। यह सहयोग अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन मौजूदा हालात इसे और तेज कर सकते हैं। यानी कि भारत की सरकारी कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने महीनों पहले ही इसकी जमीन तैयार कर ली थी, संकट भांप लिया था, रास्ता तलाश लिया था। और ये मोदी की शक्ति का ही प्रभाव है कि तमाम चुनौतियां और इतनी लंबी दूरी और ट्रांसपोर्टेशन की भारी लागत के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को आंच नहीं आने दी। घर की रसोई से लेकर कमर्शियल मार्केट तक सरकार ने एलपीजी कोटे में 20% की बढ़ोतरी कर दी, ताकि जनता को युद्ध की तपिश महसूस ना हो सके। ये एक नए भारत की तस्वीर है, जो संकट आने का इंतजार नहीं करती, बल्कि संकट को घुटनों पर लाने में दम रखती है।
अमेरिका आज सोच रहा होगा कि जिस युद्ध को छेड़कर उसने दुनिया को प्रभावित करवाया, उस संकट के वक्त भारत ने अपनी कूटनीति से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन के समीकरण को ही बदल कर रख दिया। उन लोगों को तमाचा मारने का काम किया जो इस संकट में यहां माहौल भड़काने की कोशिश कर रहे थे, जो इस आपदा में अवसर तलाशकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे थे, लोगों को भड़काकर मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। अब इन आंकड़ों ने और मोदी सरकार की कूटनीति ने दिखा दिया है कि संकट के वक्त में अपने लोगों को कैसे इस संकट से बाहर निकालना है। अब अर्जेंटीना के साथ हाथ मिलाया, भारत ने गैस की सप्लाई का भंडार अर्जेंटीना से भारत के लिए अब आगे बढ़ा दिया है। तो बड़ी राहत भारत के लोगों के लिए है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।